हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि 20 अगस्त 2026 गुरुवार को पड़ने वाली मासिक दुर्गा अष्टमी केवल एक सामान्य अष्टमी नहीं है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा की उपासना के लिए आने वाली हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी भक्तों को अपने जीवन की परेशानियों से लड़ने की शक्ति देती है, जो कि सावन मास में ही पड़ रही है 20 अगस्त को। लेकिन दोस्तों, इस दिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल व्रत रखने से माता रानी प्रसन्न हो जाती है, या फिर पूजा में कोई ऐसी छोटी सी बात है जिससे लोग अक्सर भूल जाते हैं। और क्या आपको पता है कि मासिक दुर्गा अष्टमी पर माता की पूजा के साथ कौन सा संकल्प करना विशेष माना जाता है। आज की कथा का अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपकी मासिक दुर्गा अष्टमी की सरल पूजा विधि, व्रत में क्या करे क्या न करे, और एक बात बहुत ही सरल माता रानी का मंत्र भी बताऊंगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। जी हाँ, आप लोग तो आश्विन माह का दुर्गा अष्टमी, चैत्र माह में पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी, इस बारे में तो जानते ही हैं। लेकिन क्या श्रावण मास में जो दुर्गा अष्टमी पड़ती है उस बारे में आप लोग जानते हैं? उसी से मैं कुछ जानकारियां आप लोगों को सुनाऊंगी, जो कि 20 अगस्त को श्रावण मास में ही पड़ रही है दुर्गा अष्टमी। तो आइए आगे की बात मैं बताऊं। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो आप अपने हितजनों, प्रियजनों, मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2026 में अगस्त की मासिक दुर्गाष्टमी कब मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 20 अगस्त 2026 गुरुवार को मास श्रावण के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और इसी दिन मासिक दुर्गा अष्टमी मतलब मनाया जाएगा। एक पंचांग गणना के अनुसार अष्टमी की तिथि 19 अगस्त शाम लगभग 7 बजे से शुरू होकर 20 अगस्त लगभग 9:14 तक रहेगी। स्थानीय पंचांग के अनुसार समय में थोड़ा अंतर संभव है, इसीलिए यदि आप व्रत कर रहे हैं तो अपने क्षेत्रों के पंचांग के अनुसार मतलब व्रत करें। हो सकता है आपके यहाँ शुभ मुहूर्त शुरू होने में 5-10 मिनट इधर उधर हो। तो आइए अब कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका एक पुत्र था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ समय से परिवार लगातार परेशानियों से घिरता जा रहा था। कभी घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता, कभी बिना किसी कारण घर में तनाव बना रहता। ब्राह्मण की पत्नी माता दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर रोज बहुत स्नान करके माता के सामने दीपक जलाती और कहती, हे माँ जगदम्बा, हमें धन संपत्ति से ज्यादा अपने चरणों की भक्ति दीजिए और हमारे परिवार को सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। लेकिन परेशानियां कम नहीं हो रही थी। मंदिर में उसने देखा कि एक वृद्ध महिला माँ दुर्गा के सामने बैठकर बड़े प्रेम से पूजा कर रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद वृद्ध महिला ने उस ब्राह्मणी से पूछा, बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? ब्राह्मणी ने अपने घर की सारी परेशानियां उन्हें बता दी। वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, जीवन में कठिनाइयां आना जाना लगा रहता है और कठिनाइयों के सामने हार मान लेना ये अलग बात है। तुम माँ दुर्गा के भक्त हो, लेकिन क्या तुमने कभी माँ से केवल अपनी परेशानी दूर करने के बजाय परेशानी से लड़ने की शक्ति मांगी? ब्राह्मणी कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, माताजी, मैंने तो हमेशा यही प्रार्थना की कि मेरे घर की सारी परेशानियां समाप्त हो जाए। वृद्ध महिला बोली, आने वाली शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ दुर्गा का श्रद्धा पूर्वक व्रत करना, माता के सामने दीप जलाना, लाल पुष्प अर्पित करना, माता अपनी समर्थ के अनुसार भोग लगाना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन में यह संकल्प करना कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए तुम धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ोगी। ब्राह्मणी ने उस दिन से ही मन में संकल्प कर लिया
अष्टमी के दिन ब्राह्मणी ने प्रातः जल्दी उठकर स्नान किया, घर की साफ सफाई की, दीप जलाया, एक स्वच्छ स्थान पर माता दुर्गा की तस्वीर स्थापित कर दिया और माता को लाल पुष्प अर्पित किए। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे माँ दुर्गा, मुझे केवल सुख नहीं चाहिए, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि दुख में मैं टूटू ना हूँ। मतलब इतनी शक्ति दीजिए कि मैं दुख में भी ना टूटूं, इतनी बुद्धि दीजिए कि गलत रास्ते पर ना जाऊं, इतना धैर्य दीजिए कि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखूं, कठिन समय में विश्वास बनाए रखूं। मतलब बहुत लोग क्या होता है ना, सीधे कहता है भगवान को कि हे भगवान मुझे धन दीजिए, मुझे धन दीजिए। तो ऐसा नहीं, कभी कभी भगवान से, कभी माता से आप लोगों को खुद के लिए शक्ति भी मांगनी चाहिए। और मेरे परिवार के सद् बुद्धि प्रदान करे। उसने पूरे दिन श्रद्धा से माता का स्मरण किया और शाम के समय जब उसने माता के सामने दीप जलाया तो उसके मन में एक अलग ही शांति महसूस हुई। दोस्तों ध्यान रखिए, कई बार हम भगवान से कहते हैं कि मेरी समस्या खत्म कर दो, लेकिन भक्ति का एक सुंदर भाव ये भी है कि हे भगवान मुझे समस्या से निकलने की शक्ति दीजिए। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। कुछ दिन बाद ब्राह्मण के सामने एक नया अवसर आया। पहले जिस दिन काम में लगातार नुकसान हो रहा था, उसमें अब धीरे धीरे सुधार होने लगा। परिवार में भी पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़े नहीं होते थे। ब्राह्मणी ने समझ लिया कि माता की कृपा केवल बाहर की परिस्थिति को बदलने में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर साहस और धैर्य पैदा करने में भी होती है। उसने अपनी पूजा जारी रखी और हर अष्टमी को माता के सामने दीप जलाकर यही प्रार्थना करने लगी, माँ मुझे अपने चरणों की भक्ति से कभी दूर मत करना। धीरे धीरे परिवार का जीवन सामान्य होने लगा और उस ब्राह्मणी ने अपने जीवन में एक बात हमेशा के लिए याद कर ली कि माता की सच्ची भक्ति केवल मनोकामना मांगना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा देना भी है। तो हमने ये बात जानी कि भगवान से दिन रात ये नहीं बोलना चाहिए कि धन दे दीजिए, मेरे ये परेशानी खत्म कर दीजिए, मेरे वो परेशानी खत्म कर दीजिए, बल्कि कुछ समय के लिए भी बोलना चाहिए भगवान से कि भगवान मेरे अंदर बुद्धि दीजिए, साहस दीजिए कि मैं उस परेशानी के साथ लड़कर अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकूं। नहीं तो आजकल के लोग तो सीधे बोलता है, हे माता मेरे ऊपर धन बरसाओ। ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। चलिए अब दोस्तों जानते हैं कि 20 अगस्त को आप घर पर माता दुर्गा की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें, पूजा स्थान को साफ कर लें, माता दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा पर सामने रखें और दीपक जलाएं। फिर माता को लाल पुष्प, फल अपनी श्रद्धा के अनुसार नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद नैवेद्य का मतलब होता है भोग, मतलब आपका जो भी समर्थ हो या ना भी समर्थ हो तो आप मिश्री का दाना ही भोग में चढ़ा दीजिए। इसके बाद माता दुर्गा का ध्यान कीजिए। आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या अपनी परंपरा के अनुसार देवी मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो पूरे दिन सात्विक भोजन करें या अपनी क्षमता के स्वास्थ्य के अनुसार व्रत भी रख ले। अगर आपको समर्थ हो तो सात्विक भोजन का मतलब होता है कि बिना लहसुन प्याज खाए सेंधा नमक में भी आप रह सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा इच्छा हो तो आप फलाहार कर लीजिए, उपवास कर लीजिए। व्रत का स्वरूप परिवार और परंपरा के अनुसार अलग हो सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना आवश्यक जरूरी है। और माता का सरल मंत्र यह है कि एकदम श्रद्धा से बोलिए, ओम दुर्गाय नमः। आप भी अपनी दुविधा और सुविधा दोनों इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपके अगर मन में कोई दुविधा हो तो उस दुविधा से बाहर निकलने के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। एकदम हल्का मंत्र है, ओम दुर्गाय नमः। तो हमने इस जानकारी आप लोगों को बताया कि कैसे माता दुर्गा अष्टमी का पूजा करना है जो सावन मास में आते हैं। बहुत लोग तो ये जानते भी नहीं है कि हाँ सावन महीने के भी दुर्गा अष्टमी माना जाता है। ऐसे तो सावन महीने में जितनी तिथि आती है सभी पावन होता है। कहा जाता है सावन महीना पावन ही होता है, भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। तो आइए फिर से मैं नाम लेती हूँ भगवान भोलेनाथ का। हर हर महादेव, ओम दुर्गाय नमः, माता पार्वती की जय। और मेरी
कथा यहीं पे संपन्न होती है। मेरी कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो राधे राधे, नमस्कार।